कैसे हैं आप लोग। और आज बताएगा हैदर धूप निकली कि नहीं निकली, बता। तो आज भी धूप निकली हुई है। अरे रे धूप निकली हुई है, कल बारिश होगी, कल और लेकिन सर्दी है। और सुबह मैंने धुलाई की थी और खाना हम लोग खा चुके हैं। आज मैं बनाने जा रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या बनाऊँ। कल मैंने आपको बताया भी था, तो मुझे समझ में नहीं आया था। मटर वाला भी नहीं निकला, तो मटर भी नहीं ले पाई थी। तो फिर मैंने आज बिरयानी मंगाई और हम लोग ने अभी हम लोगों ने बिरयानी खाई हुई है ना। बिरयानी खाई ना हम लोग ने, तो हम लोग ने अभी बिरयानी खाई है। शाम को बनाऊंगी पनीर। अब कैसा बनाऊँ, ढाबा स्टाइल? तो मैं सोच रही हूँ कि ढाबा स्टाइल बनाऊँ, क्योंकि अभी दोपहर हो गई और अभी तक मटर वाला तो एक भी आवाज़ नहीं आई है। और सुबह आई होगी, तो सुबह मैं धुलाई कर रही थी, इतना बिजी थी आज मैं, मेरा इतना बिजी शेड्यूल था कि आज टाइम ही नहीं मिला। उसके बाद अभी सब बच्चों को कपड़े वपड़े धोए सब, तो धूप निकली हुई है, कपड़े बाहर डाल दिए हैं मैंने। और मैं खौला रही हूँ अभी दूध दूध उखल रहा है। और अभी हम लोग टीवी देखेंगे। जोया पापा नहाने के लिए गए हैं, वो नहा रहे हैं और हम लोग देखेंगे अभी टीवी। और टीवी देखने के बाद फिर मैं पहले मोबाइल में देखूंगी ढाबा स्टाइल पनीर कौन सा अच्छा है, और फिर हैदर से पूछूंगी ऐसा बना ले, क्योंकि हैदर बताते हैं फिर कैसा बनाना है। तो फिर मैं आज बनाऊंगी ढाबा स्टाइल पनीर और शाम को बनाऊंगी। ऐसा मैं सुबह ही सारा खाना ना बना लेती हूँ, रोटी ही शाम को बनाती हूँ, लेकिन आज मैं शाम को बनाने वाली हूँ। तो दूध खोल रहा है और चले क्या कमरे में, तो इनको मैं ऐसे ही ले जाती हूँ। जब दूध खोलता है तो दूध मैं देख रही थी, अगर दूध खोल रहा होता है और ये यहाँ पर ऐसे बैठ जाते हैं, तो फिर मैं इनको ले जाती हूँ। तो दूध खोल गया है और ये भारी भारी हो गए, अब बहुत ज्यादा भारी हो गए। नहीं तो मैं इनको गोद में उठा के वहां ले जाती हूँ। लेकिन ये क्यों बचते हैं, आप क्यों उतर जाते हो इतनी जल्दी, ये बताओ क्यों उतर जाते हो? क्यों बताओ क्यों उतर जाते हो? तो फिलहाल तो अब मैं जा रही हूँ टीवी देखने के लिए, थोड़ी देर लेटूंगी और लेटने के बाद फिर शाम का खाना, क्योंकि आज शाम को खाने के लिए कुछ नहीं है। दिन में हम लोगों ने खाई बिरयानी। तो मैं जा रही थी टीवी देखने के लिए, और देखिए जोया बिस्तर में छुपी हुई है। दिन भर कंबल ऐसी बिस्तर में रहते हैं, जैसे कि मैं आपको बताती रहती हूँ सर्दी के बारे में। देखिए हैदर मुझसे कैसे बात कर रहे हैं, बस इनकी शैतानी शुरू हो जाती है। मोबाइल देखते ही इनकी शैतानी शुरू हो जाती है। और मैं कह रही थी कि चलो अब हम लोग टीवी सीरियल देखेंगे, इतने में फ़ोन आ गया। फ़ोन सॉरी आया नहीं है, मैंने किया था अपनी बड़ी नंद को, और मालूम हुआ कि बड़ी नंद की तबीयत ख़राब हो गई है। भाईजान ने उठाया था, उनके हस्बैंड ने, और उन्होंने बताया कि अचानक सुबह सुबह उनकी तबीयत ख़राब हो गई और उनको एडमिट करना पड़ा। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गई, क्योंकि मैं उनसे हर 3-4 दिन में बात करती हूँ, और कभी कभी हो जाता, सर्दियों में ज़्यादा नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन वैसे गर्मी होती है तो मैं करती हूँ। तो मैंने सोचा उनसे बात करूँ, और फ्री थी तो मैंने सोचा कर लूँ। और शायद इसीलिए मन कह रहा होगा करने के लिए, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है। तो मैं उन्हीं से कॉल लगा रही थी, तो फिर मालूम हुआ कि उनकी तबीयत ख़राब है। फिर भाईजान से खैरियत पूछने लगी, तो भाईजान कहने लगे कि तबीयत नॉर्मल है, परेशान होने की बात नहीं है, और शाम को उनको घर ले जाएंगे। तो अब कुछ भी हो, लेकिन हम लोग उनसे ज़्यादा क्लोज़ हैं, उनसे ज़्यादा बात करते हैं, तो बहुत ज़्यादा फिक्र हुई थी। तो खैरियत तो मिल गई। शाम को फिर मैं कॉल करूँगी, और जब वो घर आ जाएंगी, अभी तो वो एडमिट है। तो अब मैं तैयारी कर रही हूँ ढाबा स्टाइल पनीर बनाने की। तो ढाबा स्टाइल पनीर बनाने के लिए चॉप प्याज काटना होगी, अदरक लहसुन उसको आप या पीस लो या फिर कूट लो। तो मैं तो उसको कूटूँगी, और कूटने के बाद खूब सारे टमाटर की प्योरी की ज़रूरत पड़ेगी। आधा किलो में करीब 6 टमाटर मीडियम साइज़ के, और 4 बड़े बड़े साइज़ की मैंने प्याज चॉप के लिए चॉप कर रही हूँ। और इसके अलावा अदरक लहसुन हिसाब से 2 इंच अदरक और 8-10 लहसुन की कली मैं ज़्यादा खाती हूँ। अगर आप कम खाते तो फिर 4 या 5 अगर बड़े साइज़ की हो। तो मैं ये सब
कर रही हूँ। और देखिए मुझे आंसू आ रहे हैं, मैं रो रही हूँ क्योंकि प्याज में बहुत ज़्यादा आंसू निकलते हैं। और जोया के उल्टा है, जोया जब मैं प्याज काट लेती हूँ उसके बाद आंसू आंसू निकलते हैं जब कट जाती है। तो मैंने अदरक लहसुन का कूट लिया है, प्याज चॉप कर दी है, और अब मैं पनीर काटने जा रही हूँ। पनीर भी उसके बड़े बड़े पीस कर लें, और पीस करके उसमें हल्दी, लाल मिर्च, नमक मिला के अच्छी तरह मिक्स कर लें। और मिक्स करने के बाद थोड़ी देर उसको रख दें। उसके बाद फिर पनीर को फ्राई कर लें, ज़्यादा नहीं, शैलो फ्राई करें, डीप फ्राई नहीं करना है। और जब फ्राई हो जाए तो उसके बाद तेल गरम करें, और तेल में डालें लाल खड़ी मिर्च और खड़ा गरम मसाला, और इसके साथ ही हींग डालें और साथ में प्याज डाल दें। जब प्याज हो जाए तो प्याज के बाद फिर कुटा हुआ अदरक लहसुन डालें। उसके बाद फिर डालें बेसन भुना हुआ, वो भी 1 टेबल स्पून। 1 टेबल स्पून जब आप बेसन डालेंगे तो उसको अच्छी तरीके से, जले नहीं, धीमी आंच में अच्छी तरीके से पका लें। जब वो बेसन पक जाएगा, झाग आने लगेंगे, उसके बाद फिर आप हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया डालें। और उसके बाद फिर आप टमाटर प्योरी डालें। फिर टमाटर प्योरी जब तक पकाएं जब तक मसाला अच्छी तरह भुन ना जाए, तेल ना छूट जाए। और जब ये तेल छूट जाए तो उसके बाद फिर आप पनीर डाल दें, और जैसी ग्रेवी रखना हो तो उसके हिसाब से ग्रेवी रखें। तो मैंने आपको ये तरीका बता रही थी क्योंकि मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने आज बनाया ढाबा पनीर। मैं रेसिपी शेयर कर दी मैंने आपके साथ, लेकिन मैं स्पेशली रेसिपी आपको नहीं बता रही हूँ कि मैं आपको एक एक चीज़ बनाकर दिखाऊं। तो मैंने आपको ओरल रेसिपी बता दी कि इस तरीके से मैं बना रही हूँ ढाबा पनीर। और देखिए बस जोया हैदर, देखिए इनका कौन सा हेयर स्टाइल करना चाह रही हैं समझ में नहीं आ रहा है। तो उसके साथ मैं आपको हाँ ये बताना भूल गई थी कि बेसन तो आप भून लेंगे, कसूरी मेथी जो आप भून लें सबसे लास्ट में जब पूरा बन जाए, तो हल्की सी कसूरी मेथी भून के 1 चम्मच से थोड़ा सा कम भून के, और उसको आप ऊपर से डालें। तो मैं पहले ही भून कर रख ले रही हूँ कसूरी मेथी, और बाद में ऊपर से डाल दूंगी जब पूरा पनीर बन जाए। तो देखिए मैंने कसूरी मेथी भून ली है, तो अब मैं बेसन भून रही हूँ। बेसन ज़्यादा नहीं भूनना है, और हल्की उसमें खुशबू आने लगती है जब भूनने लगता है। तो बस भुन जाए तो उसके बाद वो मैं तो ये चीज़ें भून के मैंने पहले से ही रख ली हैं, बाद में अचानक जल्दी से भूनो इसलिए मैंने सब कर लिया है। फ्राई करके भी रख लूँगी, फिर मसाला भुनता रहेगा और पनीर डल जाएगा। तो जोया पनीर खा लेंगी ये वाला, लेकिन पीसेस बिल्कुल नहीं खाती, उनको पीसेस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फाइनली मैंने पनीर बना लिया है, और अब मैं बना रही हूँ रोटी, और अब ये लोग खाएंगे गर्मा गर्म खाना। सबसे पहले हैदर को दूंगी, हैदर को बहुत तेज़ भूख लग रही है, और आज लेट हो गया है थोड़ा सा, क्योंकि मैं ग्रेवी जो भी सब्ज़ी जो भी होती है वो सब मैं बना लेती हूँ सुबह, रोटी शाम को बनाती हूँ। आज शाम को मुझे पनीर बनाना पड़ा, तो टाइम बहुत ज़्यादा हो गया है। तो रोटी बन गई, जोया के पापा ने खा लिया, और मैं मुस्कुराती हुई इसलिए आई क्योंकि जोया के पापा को पसंद आ गया। बस उनको पसंद आ गया, बस फिर कोई बात नहीं। जोया के पापा को खाना पसंद आना चाहिए, हस्बैंड को खाना अगर पसंद आए तो फिर क्या बात है। तो यही है कि हस्बैंड को पसंद आया खाना, और बस मेहनत स्वार्थ लग गई। तो मैंने आफाक को फ़ोन करा था, बाजी मेरी नंद है उनके बेटे को, तो उनका बिज़ी बता रहा था। तो फिर मैंने उनको कॉल, फिर उनकी कॉल आई, फिर मैंने बाजी की खैरियत पूछी, तो बाजी मेरी नंद बिल्कुल ठीक है। तो अब मैं जा रही हूँ चिकन मैरिनेट करने के लिए। तो चिकन मैरिनेट करके रात में रख दूँगी। और ये दही है, तो दही को मैं ऐसे ही मैश कर रही हूँ पॉलीथीन में ही, और इसमें दही डलेगा, खड़ा गरम मसाला डलेगा, हल्दी, नमक, मिर्च, धनिया डलेगा, और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर लिया जाएगा। तो ऐसे मैरिनेट करके रख दूंगी, तो कल बनेगा मेथी चिकन, बढ़िया बढ़िया। बच्चे बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे थे। तो 1 kg चिकन है, इसको मैं मैरिनेट करके रख दूंगी, और रात में ही रख दो तो सुबह बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। मेरे लिए तो बहुत आसानी होती है, लेकिन कल दिक्कत होने वाली है क्योंकि मेथी मैंने धो के भीन के नहीं रखी है, और कल फ्राइडे है, और कल लगता है कल के दिन कि जल्दी जल्दी सारा काम हो जाए।
तो देखिए मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, हल्दी नमक मिर्च धनिया डलेगा, मिर्च नहीं डलेगी, मिर्च डलेगी पिसी हुई हरी मिर्च जब मसाला भूनेंगे। अभी डलेगा हल्दी धनिया और खड़ा गरम मसाला, और दही मैं डाल चुकी हूँ, और नमक डलेगा। तो बस वही है कि मैंने हल्दी डाली, धनिया बिल्कुल 1 चम्मच था तो फिर मैंने डाल दिया, मैंने ऐसे ही बिल्कुल 1 ही चम्मच ही था उसमें, और साथ में खड़ा गरम मसाला, और इन सबको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और चम्मच से देखिए मिक्स कर रहे हैं, और मुझे तो बस वही देसी अंदाज सही रहता है। तो चम्मच से सही से मिक्स नहीं हो पाता है, देखिए मैं कर रही हूँ लेकिन दिक्कत हो रही है चम्मच से करने में। अच्छी तरीके से मिक्स करना होता है ताकि मसाला अच्छी तरीके से चिकन में एब्जॉर्ब हो जाए, और ये रात भर में बहुत अच्छी तरीके से फ्रिज में रखा रहेगा तो एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो मैंने हटाया चम्मच और मैंने अपना देसी तरीका इस्तेमाल करा। बढ़िया हाथ से अच्छी तरह मिक्स कर दो ताकि अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए। तो ये अपना देसी अंदाज़ है। इस तरीके से अच्छी तरीके से मैरिनेट करने के लिए मैं इसको अब रख दूँगी, और रात भर ये फ्रिज में रखा रहेगा। और कल बनेगा माउथ वाटरिंग मेथी चिकन, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है। आज मैंने बनाया था ढाबा स्टाइल पनीर, और जो सबको बहुत ज़्यादा पसंद आया। और जब सबको पसंद आता है तो मुझे ज़्यादा खुशी होती है, ख़ासकर जोया के पापा को, क्योंकि वो अगर खा ले तो बस मेहनत स्वार्थ लग जाती है। तो बस वही है कि मैंने बनाया और इनको बहुत ज़्यादा पसंद आया। मुझे लग रहा था मैं मन से नहीं बनाया था आज, मैंने ऐसे ही मैंने कहा बना दूँ, एक टाइम का ही तो है, जैसा खाएंगे तो खा ही लेंगे, लेकिन वो अच्छा लगा उन्हें तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और इसके अलावा बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया। जोया जो नहीं खाती थी, जोया को भी बहुत पसंद आया, जोया ने भी खाया ढाबा स्टाइल पनीर। और कल बनाऊंगी मेथी चिकन। मेथी चिकन के लिए मैंने चिकन मैरिनेट करके रख दिया है। चिकन 1-2 घंटे पहले मैरिनेट करके रख दो तो अच्छा रहता है, लेकिन मैं पूरी रात को मैरिनेट करके रखती हूँ ताकि उसमें बहुत अच्छा स्वाद है और बहुत अच्छा फ्लेवर आता है जब हम रात में चिकन मैरिनेट करके रख देते हैं। तो मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, कल आराम से मेथी चिकन बना लूँगी। वैसे तो मैं रात में मेथी बीन के काट के रख देती हूँ, लेकिन आज मैं बहुत थक गई हूँ, आज मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, इसलिए मैंने आज मेथी बीनी भी नहीं है और काटी भी नहीं है। अब जो है वो मैं कल करूँगी। और ज़्यादा हैवी नहीं, आधा किलो है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जोया पापा आधा किलो मेथी लेकर आए, कभी आधा किलो लेकर नहीं आया, 1.5-2 किलो से कम ही लाए नहीं था, भर के लेकर आते थे। मेथी कम है, मार्केट में बता रहे मेथी नहीं है, ज़्यादा नहीं मिल रही है, इस वजह से मेथी कम है तो कम आ रही है। इस बार मेथी हमारे यहाँ इतना नहीं आई है। और बाकी तो सब्जियां जो हम लोग खाते हैं जैसे आती हैं वो हम खा ही रहे हैं, जैसे कि सरसों का साग है, और बथुआ ज़्यादा है, जैसे हमेशा खाया जाता है तो बथुआ बराबर आया है। मेथी भी आई है, लेकिन मैं बता रही हूँ उस हिसाब से नहीं आई है जैसी आना चाहिए थी। हम लोग बोर हो जाते थे चिकन में, मेथी चिकन खा के और आलू मेथी खा के, वो जो बोर नहीं हुए हैं। और मैं फ़ोन पर बात कर रही थी क्योंकि मेरे नंद की आज तबीयत ख़राब हो गई। मैंने तो अचानक उनको ऐसे फ़ोन किया था जो मैं हमेशा करती हूँ, तो मालूम हुआ कि आज वो एडमिट है। तो मैं भांजे से शाम को बात कर रही थी और उनसे तो अल्लाह का शुक्र है कि वो सही हैं और हमेशा अच्छी रहे, खूब लंबी उम्र हो उनकी। तो बिल्कुल भी सही है वो, उनको कोई दिक्कत नहीं है और हमारी दुआएं उनके साथ हैं। तो फिर और जल्दी जो कमज़ोरी होगी वो रिकवर हो जाएगी। तबीयत ख़राब की बात करें तो मेरी मम्मी की भी बहुत तबीयत ख़राब है, वो भी बिस्तर से नहीं उठ पा रही हैं। और सर्दी की वजह से मैं उनको देखने भी नहीं गई, क्योंकि आज मैं जा भी रही थी तो आज मुझे धुलाई करना सब करना था और मुझे डर लग रहा था कि आज मुझे सर्दी लग सकती है। तो हो सकता है कल मैं जाऊँ। तो तबीयत मम्मी भी अब रिकवर हो रही हैं और अब वो धीरे धीरे ठीक हो रही है, लेकिन जा नहीं पा रही। इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे बात नहीं करती हूँ, मैं बराबर उनको फ़ोन करती हूँ, दिन में 8-10 बार बात कर लेती हूँ उनसे, खैरियत लिए लेती हूँ, तभी तसल्ली रहती है। अगर मोबाइल नहीं होते तो शायद मुझे जाना पड़ता। तो कल अगर हुआ तो फिर कल मम्मी के पास जाऊँगी देखने के लिए। और अब मैं जा रही हूँ चाय पीने के लिए। चाय मेरी बनी रखी है और चाय बहुत ज़्यादा ठंडी हो गई होगी, अब गर्म नहीं होगी, तो मैं ठंडी ठंडी चाय पी लूँगी। इतनी भी ठंडी नहीं होगी कि एकदम हो जाए। तो मैं चाय पीने जा रही हूँ, साथ में टीवी देखूँगी। सो आज का वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कमेंट ज़रूर करें। सो बाय बाय।